सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत सर्वेलेंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाजों के भी खिलाफ है। दुनिया भर के मिलिट्री टर्बनर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल का सवाल, अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। कुछ आलमी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सलमान अकरम राजा का जवाब, जस्टिस नईम अख्तरफ खान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सर्विलेंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। हुकूमत किसी की भी हो, मकसद पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए। हम खुद अपने दुश्मन हैं, छोटी छोटी बातों पर मामलात खराब करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ दौर में मईशत बेहतर हुई, हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, साबिक हुकूमत ने शरपसंद अनासिर को वापस बुला लिया है, कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जरूरत है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में हमें मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान OIC के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा करने पर तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर अच्छे डील मेकर, दुनिया के अमन में किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस मुल्जिम अरमगान की सिंध हाई कोर्ट में पेशी। ATC का फैसला कलअदम करार। अदालत का मुल्जिम को आज ही ATC में पेश करके रिमांड लेने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि मुल्जिम के घर पर छापे के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और लैपटॉप्स बरामद हुए। ATC के मुंतजिम जज हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। मेरा बेटा नशा करता है, उसे नशा नहीं मिल रहा, उसकी हालत खराब है, ये इसका रिमांड लेना चाहते हैं। सफाक मुल्जिम अरमगान के बालिग का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कामरान कुरैशी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरे बेटे का मेडिकल भी नहीं कराया गया। ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। खूनी डंपर्स कोई न रोक सका। कराची का एक और शहरी डंपर गर्दी का शिकार। गुलशन रशीद नामी शख्स जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वाकया यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया। अवाम का पारा भी हाई। मुश्तइल अफराद ने 4 वाटर टैंकर्स को नजर आतिश कर दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ग्लास टावर में आतिशज़दगी, 35 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकस्तर। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रात गए लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियों ने काबू पाया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकार समेत 4 अफराद धुएं से मुतासिर। सदर लकी स्टार के करीब भी गोदाम में आग लग गई। सर्जिकल आलात जलकर खाकस्तर। पाराचनार में इमदादी सामान के ट्रक पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक। लोअर कुर्रम में काफिलों पर 7 मकामात पर हमले, 4 ड्राइवर समेत 15 अफराद जख्मी। कई गाड़ियों को लूट लिया गया। कोहाट के इलाके शादीपुर में पुलिस मोबाइल पर हमला, 2 अहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। मरने वाले मुल्जिम के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद। नवाज शरीफ को जिस इल्जाम पर निकाला गया उसमें कोई हकीकत नहीं। निकालना था तो एवनफील्ड या पानामा पर निकालते। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इलेक्शन के बाद से ही बानी की गुड बुक्स में नहीं था। बानी PTI ने मुलाकात के लिए बुलाया है, मिन्नतें नहीं करूंगा, पूछूंगा मेरे साथ ज्यादती क्यों हुई। अली अमीन गंडापुर के पीछे भी वही लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। रऊफ हसन पर 8 लाख रुपए तनख्वाह लेने का इल्जाम।
तहरीक इंसाफ से कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, रऊफ हसन की तरदीद। कहा कि शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हैं। पार्टी में तकसीम और इख्तलाफात की कोशिश हो रही है। शेर अफजल मरवत सिर्फ एक एजेंडे पर चल रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी माइनस बानी PTI का फार्मूला चलाने की कोशिश की। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को इकट्ठा करने का ऐलान। बोले सलमान अकरम राजा, शेख वकास और रऊफ हसन नजरियाती लोग नहीं। मौजूदा क़यादत बानी PTI के हक में नहीं, बानी रिहाई के लिए कमेटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम पुरानी क़यादत से बात हो रही है। मौजूदा क़यादत का हुकूमत से राब्ता है। यूटिलिटी स्टोर्स के 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। MD की हिदायत पर कायम कमेटी के मुतासरीन से मुज़ाकरात आज होंगे। मैनेजमेंट को सिंगल पॉइंट एजेंडा दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक सबसे पहले मुलाजमीन की बरतरफी के लेटर वापस लेने का मुतालबा रखा गया। यूनियन रहनुमा ने कहा, मुतालिबात ना माने गए तो 27 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज और धरना देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। मैदान सजने में सिर्फ आज का रोज बाकी। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। टूर्नामेंट में शरीक 4 टीमों के कराची में डेरे। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर पहुंच गई। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 29 फरवरी को होगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। बारिश न हुई, मुल्क में खुश्क साली का खतरा बढ़ गया। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और पोटोहार रीजन शदीद मुतासिर। डैम्स और दरिया सूखने लगे। माहिर मौसमी तब्दीली डॉक्टर एजाज अहमद के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर कुदरती अवामिल इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जाती सर्दियां वापस आने का इंदिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बाला इलाकों में कल से नया मौसमियाती निज़ाम दाखिल होगा। बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज हवाओं, चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची का मौसम दिन में गर्म, शाम में नर्म। शहर में आज बूंदाबांदी की पेशगोई। कोयटा में बरसात का सिलसिला शुरू। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। बहार की आमद, हर तरफ रंगों की बहार, खुशबू और ताजगी का एहसास। मौसम ने अंगड़ाई ली तो खेत खलियानों में हरियाली लौट आई। बागात में तरह तरह के फूल खिल उठे। ये मौसम न सिर्फ खूबसूरती की अलामत है बल्कि ताजगी, खुशबू और जिंदगी की नवीद भी है। भारतीय इंतहा पसंदों की दरिंदगी का शिकार सानह समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। फरवरी 2007 में पाकिस्तान और भारत शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया। शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुन ने ही साजिश का भांडा फोड़ दिया। RSS रहनुमा स्वामी असीमानंद ने सानह का जिम्मेदार करार। भारतीय फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी गिरफ्तार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा जंग बंदी मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायजा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत पर बात की जो इलाकाई सलामती में मुआविन हो। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी। हमास जमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। फलस्तीनियों को हरासा किया जा रहा है, कत्ल की धमकियां। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी सदर की फलस्तीनियों की मुल्क बदरी के मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। कैनेडियन शहर टोरंटो में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया। 80 मुसाफिर सवार थे। जहाज पियर्सन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना चाह रहा था। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बेशतर मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक।
अमेरिका में सर्द तरीन मौसम, तेज हवाएं, बारिश और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 14 हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत -51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। केंटकी में सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम भरम, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल, मुतादिद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शाहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात, ज़ायरीन की आमद जारी। सेवन शरीफ सिंध का अजीम रूहानी मरकज हमा वक्त फ़कीरों, अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन का डेरा रहता है। कराची में टेक्नोलॉजी की नई जहत, NED यूनिवर्सिटी में ड्राइवरलेस कार की तैयारी शुरू। तख्लीकी मराहिल में शामिल प्रोफेसर खुर्रम ने दावा किया है कि ड्राइवरलेस कार 6 माह के अंदर कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। लंदन में बाफ्ता अवार्ड 2025 की तकरीब, बरतानिया के मशहूर पॉप म्यूजिक बैंड और नामवर अदाकारों और फनकारों ने रौनकें बढ़ा दी। मशहूर गाने और धुनें पेश की, शायकीन ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को खूब एंजॉय किया। बाफ्ता अवार्ड्स फिल्म द ब्रूटलिस्ट और थ्रिलर फिल्म इन कॉन्क्लेव के नाम रहे।